अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 सेशन 2019 पेज। सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। लेक्चर नंबर 55 है। न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम टैक्स पेएबल को डिस्कस करेंगे। टैक्स पेएबल लास्ट लेक्चर भी इसी पॉइंट के ऊपर था और इसके अंदर हम अब डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप टैक्स को प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जो लोग सब्सक्राइबर हैं वो भी अपना नोटिफिकेशन चेक कर लें। ये चैनल आई.कॉम और बी.कॉम के तमाम बच्चों के लिए बहुत कारआमद है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अपने क्लास फेलोज़ को रेकमेंड करें, वीडियो को लाइक करें। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर से हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम टैक्सेबल इनकम के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ बना चुके हैं, वो ज़रूर देखें क्योंकि वो सवाल का पहला हिस्सा है और ये सवाल का दूसरा हिस्सा है। अब हमने टैक्स पेएबल को कैलकुलेट करना है। इसमें हमने 8 पॉइंट और एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस किया था 9। उसमें से पहला पॉइंट ग्रॉस टैक्स है। हमने ग्रॉस टैक्स को कैसे मालूम करना है इस वीडियो में सीखेंगे। हमें पता है ये जो रेट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रेट, ये रेट आपको पेपर में दिए होंगे। रेट आपको पेपर में दिए होंगे ग्रॉस टैक्स के नीचे टेबल दिया होगा। बहरहाल आपने फिर भी इसको याद करना है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपकी इनकम पूरे साल में 4 लाख रुपया है तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख रुपया पाकिस्तान में कमाते हैं तो 1000 रुपया आपने टैक्स पे करना है। अगर आप 8 लाख से 12 लाख रुपया कमाते हैं तो सिर्फ 2000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। इसके बाद परसेंटेज शुरू हो जाती है। अगर आप 12 लाख से 25 लाख रुपया आपकी इनकम है एक साल की, फिर आपने 5% टैक्स देना है। एक्सीडिंग 12 लाख से ऊपर जो रकम होगी उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। हम देखते हैं ये कितना बनता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। 5 लाख का 25 लाख में से 12 लाख जो है वो निकाल दें। 13 लाख बचा, इसका 5% कर लेना है आपने। ये बनता है 65,000 रुपया। 65,000 रुपया आपने इसका यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है जी। उसके बाद है 25 लाख से अगर 40 लाख रुपया आपकी इनकम है तो फिर 65,000 वो पिछला और 25 से ऊपर जो रकम होगी उसके ऊपर 15% टैक्स चार्ज करेंगे आप। उसके बाद अगर आपकी इनकम, अच्छा यहाँ तक 65 ये और 40 लाख तक टोटल टैक्स 15% ये जमा कर लें। अगर आप ये जमा करते हैं 65 पिछला है और 40 लाख में से अगर आप 25 लाख निकाल देते हैं, बाकी 15 बचता है, इसका 15% कर लें। ये बनता है 2,25,000। इसमें 65 पिछला जमा कर लें, 2,90,000 बन गया 40 लाख तक। अब 40 लाख से 80 लाख तक आपका रेट है 20%। 40 लाख तक तो 2,90,000 है, इसके ऊपर 80 लाख तक मालूम कर लें। 80 लाख में से 40 लाख निकाल देंगे तो बाकी 40 लाख बचेगा। 40 लाख का 20% कर लें, 8 लाख रुपया टैक्स बनता है। जमा 2,90,000, 10,90,000 बनता है 80 लाख तक। और इसके ऊपर क्या रेट है? 80 लाख से ऊपर 10,90,000 तो 80 लाख तक है। 80 से ऊपर रेट है 25%। उसके बाद 25% चार्ज करेंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 है। हम एक क्वेश्चन लेके इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है सवाल में दी हुई है। टैक्सेबल इनकम सवाल में दी हुई है आपको। मिसाल के तौर पे 5.5 लाख रुपया है। आपकी जो इनकम है वो 5.5 लाख रुपया है टैक्सेबल इनकम। फिर टैक्स कैसे चार्ज करेंगे?
यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल की कंप्यूटेशन करेंगे। इसमें नंबर 1 पहला पॉइंट है ग्रॉस टैक्स। हमने ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ग्रॉस टैक्स के अंदर हम क्या करेंगे जनाब, हमें पता है कि ये टेबल सवाल में दिया होगा, हमें पता है कि 8 लाख तक आप, पहले हम ऐसा करते हैं 4 लाख ले लेते हैं, 3 लाख, 3.5 लाख पे इनकम कितनी, पहले एग्जाम्पल हम 3.5 लाख से ले लेते हैं। 3.5 लाख तक इनकम कितनी, ग्रॉस टैक्स के नीचे लिखेंगे हम टैक्स ऑन 3.5 लाख, 0% रेट है इसका, हम आगे ज़ीरो लगा देंगे, कोई टैक्स नहीं है, क्लोज़ कर देंगे इसको। बस इतना ही इसका आंसर है, क्योंकि इसकी इनकम बनती ही नहीं हमारे पास, हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है जी। 4 लाख तक ज़ीरो है, कोई रेट नहीं है, 4 लाख भी होगा तो ज़ीरो लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 हम नीचे डिस्कस करते हैं। अगर आपकी इनकम 5.5 लाख रुपया है, यानी कि 4 लाख से ऊपर है और 8 लाख तक है, 5.5 लाख, 6 लाख, 6.5, 7, 8 लाख तक है, तो फिर टैक्स कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 5.5 लाख रुपया। इसका रेट नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा दिया हुआ है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये आपका टैक्स है, सिंपली। तीसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी इनकम 9.5 लाख रुपया है, यानी कि हम ऊपर अगर इसका शेड्यूल देख लेते हैं, 8 से 12 लाख तक 2,000 रुपया है। तो अगर आपकी इनकम 9.5 लाख, 10.5 लाख, 11.5 लाख या 12 लाख रुपए तक है, फिर आपके ऊपर टैक्स कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 9.5 लाख रुपया, तब आपके ऊपर टैक्स है सिर्फ 2,000 रुपया, ये मेंशन कर देंगे। ये तीसरी एग्जांपल थी हमारी, ये दूसरी है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी इनकम है 14,50,000, 14,50,000। अब हमें जो रेट दिया हुआ है सवाल में वो 12 से ऊपर 25 लाख तक 5% रेट है। यहाँ पे 14 लाख हो, 14.5, 15, 16, 17, 18, 22 लाख ले लेते हैं हम, चलिए अंदाज़ा बेहतर हो जाएगा। 22,50,000 आपकी इनकम है, 25 लाख तक रेट है 5%। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टैक्स ऑन, पहले लिखेंगे 12 लाख, क्योंकि 12 लाख लिमिट है, 12 लाख तक वहाँ पे हमारा 2,000 है, लेकिन जब रेट आ जाएगा, यहाँ पे जब रेट आएगा तो पीछे ज़ीरो है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई इन्होंने, तो लिहाजा जिसकी इनकम 12 से ऊपर है उसका 12 वाला 2,000 नहीं लेंगे, डायरेक्ट 5% चार्ज करेंगे हम उसका। कैसे चार्ज करेंगे, 12 लाख तक आपकी ज़ीरो है, 12 लाख तक ज़ीरो ले लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे टैक्स ऑन अबव 12 लाख, 12 लाख से अबव के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है कितनी इनकम बनती। टोटल इनकम है 22,50,000, इसमें से 12 लाख निकाल दें, बाकी बचता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 22,50,000 माइनस 12 लाख, बाकी बचता है 10,50,000। 10,50,000 के ऊपर रेट लगना है 5%, इसका 5% निकाल लें, इसका 5% निकाल लें, 10,50,000 का मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, ये बनता है 52,500 रुपया। 52,500 रुपया आपका टैक्स बनता है, वो यहाँ पे लिख देंगे। और ये तो आगे इसके ऊपर बाकी ट्रीटमेंट सारे होंगे। अभी हम जस्ट ग्रॉस टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये तो था 25 लाख तक इनकम हो तो ये करेंगे। अगर इनकम 25 लाख से ऊपर है, मिसाल के तौर पे आपकी एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं। आपकी इनकम है जनाब 35,50,000, यानी कि ऊपर जाके हम चेक करते हैं, 25 से ऊपर 40 लाख तक कोई भी इनकम है, फिर क्या है 65,000 रुपया तो आपका बनता है 25 लाख तक फिक्स। कैलकुलेट कर लेना आप, 25 लाख में 12 लाख निकाल दें, हमने निकाल दिया था 25 लाख, इसमें 12 लाख निकाल दें, बाकी बचता है 13 लाख, इसका 5% करें तो 65,000 25 लाख तक है। हमें ये तो क्लियर है, यहाँ लिखा हुआ है कि 25 लाख तक 65 है, इसके ऊपर रेट लगना है 15%। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 33,50,000 है, हम यहाँ लिखेंगे
25, टैक्स ऑन 25 लाख, सीधा लिखेंगे 65,000 रुपया। 65,000 तो ये बन गया, हमें पता है। उसके ऊपर टैक्स ऑन अबव 25, अब लिखेंगे 25 से ऊपर कितना टैक्स है। हमारी इनकम है 33,50,000, 33,50,000, इसमें से 25 निकाल दें, 33,50,000 माइनस 25 लाख बचता है 8.5 लाख रुपया। यहाँ लिखेंगे 8.5 लाख। अब 8.5 के ऊपर रेट कितने हैं? 8.5 के ऊपर रेट है जनाब आपका 15%। 40 लाख तक रेट है 15%। हम यहाँ पे रेट लगाएंगे 15%। हम 8.5 लाख का 15% कर लेते हैं, ये बनता है 1,27,500। 1,27,500। इन दोनों को जब आप जमा कर देंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, एक 27,500 जमा 65,000 रुपया, ये बनता है 1,92,500। 1,92,500 ये आपका आ गया। चौथी एलिस्टेशन हमने ली। अब लेते हैं 40 से ऊपर। 40 से ऊपर रेट चेक कर लेते हैं कितने। हमारे पास 40 लाख से ऊपर, 40 लाख तक टैक्स बनता है 290। 40 से ऊपर रेट है 20%। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे आता है 65,50,000 इनकम है आपकी। ग्रॉस टैक्स कैसे मालूम करेंगे इसका? ग्रॉस टैक्स इस तरह करेंगे, इसका ग्रॉस टैक्स यूँ करेंगे। हमें पता है 40 लाख तक हमारी इनकम है, पर चेक कर लें 40 लाख तक आपकी इनकम है 2 लाख, टैक्स है 290, इसके ऊपर 20% रेट लगाना है आपने। यहाँ पे आना है आपने, यहाँ लिखेंगे टैक्स ऑन 40 लाख, 2,90,000, यहाँ पे आपने फिक्स लगा दिया, आपको पता है। और इससे ऊपर टैक्स अबव 40, 40 के ऊपर रकम कितनी है? 65,50 में से निकाल देंगे। 65,50 में से आप 65,50 में से आपने 40 निकाल देना है। 40 निकालेंगे तो हम चेक कर लेते हैं पीछे कितना बचता है। 65,50,000 माइनस 40 लाख, बाकी बचता है 25,50,000। इस 25,50,000 का रेट लगाएंगे 20%। इसका रेट कितना लगेगा? 20% रेट लगा लें जी इसका, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ये आता है 5,10,000 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे 5,10,000 रुपया। इसको जमा करेंगे ऊपर 2,90,000 के अंदर, जमा 2,90,000, ये आ गया 8 लाख रुपया आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 8 लाख रुपया यहाँ पे आपका टैक्स, टोटल टैक्स बन जाएगा, जो टैक्स पेएबल विद रिटर्न लिखते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद लास्ट एग्जांपल हम एक और लेते हैं, जिसमें आखिरी लेवल तक चले जाते हैं हम। छठी आपके पास एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें आपने 80 लाख से ऊपर पैसा कमाया है। पैसा कमाया आपने 95,50,000 रुपया। अल्लाह ताला सबको दे, आपको भी दे, हमें भी दे। एक साल में आपने 95,50,000 रुपया कमाया है, तो इसका अच्छा, इसका रेट चेक कर लेते हैं ऊपर जाके। 80 लाख तक 10,90,000 टैक्स बन जाता है, इसके ऊपर रेट है 25%। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पुट करेंगे जनाब 80, टैक्स ऑन 80 लाख, 10,90,000। 10 लाख कितना है जी? 12 चक्कर 10,90,000, उसके ऊपर रेट है 25%। 10,90,000 ये आ गया, उसके ऊपर रेट है 25%। यहाँ पे आएंगे टैक्स ऑन अबाउ 80। अब आपके पास 95,50,000 है, इसमें 80 निकाल दें, बाकी बचता है 15,50,000। 15,50,000 का 25% रेट लगा लेना है आपने। ले लें जी, 15,50,000 का रेट है 25%, ये बनता है 3,87,500। 3,87,500 इसको जमा कर लेंगे, जमा 10,90,000।
14,77,500। ये आपका ग्रॉस टैक्स की कैलकुलेशन है, इसके मुताबिक आपने ये सवाल करना है। और आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। चैनल से जुड़े रहें, बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। डेली रात को 9:30 बजे लाइव सेशन भी होता है, उसमें ज़रूर आया करें, बहुत फ़ायदा होता है। उसमें कॉस्ट और एडवांस भी डिस्कस की जाती है। अल्लाह हाफिज़।